Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that an electric cell of EMF E is connected across a copper wire of diameter D and the length L. The drift velocity of the electrons in the wire is Vd. If the length of the wire is changed to twice L, the new drift velocity of the electron in the copper will be. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक सेल है जिसका EMF क्या है, E है, और उस सेल का डायमीटर हमें दिया है D और लेंथ दिया है हमें L। तो ये हो गया हमारा सेल, इसे क्या कर दिया, डायमीटर दिया है D और लेंथ दिया है L और EMF है E। ठीक है, अब आगे वो हमें क्या बोल रहे हैं कि इसी के साथ इसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, वो क्या है, Vd है। ठीक है, अब वो हमें बोल रहे हैं कि अगर मैं इस लेंथ को ट्वाइस एल में चेंज कर दूं, ठीक है, तो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा Vd1, ठीक है, Vd1, तो मुझे Vd2 की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं करंट की, वो होता है NeVd बाय इनटू A। अब यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A है हमारा एरिया और Vd तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, बट मुझे एक और फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ से मुझे एक और फॉर्मूला याद आ जाता है जो R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A, राइट। ये हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे E इज इक्वल टू I रो L बाय A लिख सकती हूँ। और अगर मैं इसे लिख दूं यहाँ पे I के टर्म्स में, अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो I के टर्म्स में मेरे पास क्या आ जाएगा, EA डिवाइडेड बाय रो L, राइट। I के टर्म्स में ऐसा कुछ आ जाएगा और ये हो गई हमारी इक्वेशन A। तो ये अगर मैं पुट कर दूं इक्वेशन A में, पुट इन इक्वेशन A, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा EA बाय रो L इज इक्वल टू NeVd एंड इंटू A, राइट। अब आप देखिए यहाँ से A कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बच जाता है, E बाय रो L इज इक्वल टू NeVd, कुछ इस तरीके से मेरे पास बच जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा, E इज इक्वल टू E बाय रो L इज इक्वल टू NeVd बच गया है मेरे पास, राइट। अब आगे देखिए, इस इक्वेशन को अगर मैं Vd के टर्म्स में लिख दूं तो Vd इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, E बाय Ne रो L, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ से। ठीक है, आप देखिए Vd और ये L, तो मुझे यहाँ से पता चला जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ से। और यहाँ पे बात क्या चल रही है कि मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया ट्वाइस L से, राइट। तो यहाँ पे Vd1 बाय Vd2 का रेशियो क्या आ जाएगा, L2 बाय L1, राइट। कुछ इस तरीके से हमारे पास रेशियो आ जाएगा। और ये जो L2 है मुझे पहले ही पता चल गया कि L2 क्या है, ट्वाइस ऑफ L1 है। तो Vd1 बाय Vd2 का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ L1 और यहाँ पे आ जाएगा L1। तो ये L1 कैंसिल होके क्या बच जाएगा, 2, मतलब Vd1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Vd2 लिख सकते हैं हम। या फिर Vd2 के टर्म्स में अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो Vd1 बाय ट्वाइस आ गया, मतलब ये हाफ आ गया, राइट, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। नाउ लेट्स टेक द ऑप्शंस। यू कैन सी option C is the correct match with the obtained answer. So the correct answer for this question is option C. So I hope you understood it well. All the best.